क्लास 0 to हीरो में आप सभी छात्र छात्राओं का मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास है 10th। इससे पहले 9th क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की क्लास का चैप्टर है प्रीपोजिशन। तो बच्चों, आइए चलते हैं उन पिछली कक्षाओं के बारे में एक बार रिपीट करते हैं जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, क्लास फर्स्ट में आप लोगों ने क्या स्टडी किया? हिंदी एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अ से ज्ञान तक की अंग्रेजी व हिंदी से अंग्रेजी में बनाना तथा अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीखा। ओके बच्चों। और क्लास सेकंड में आपने क्या सीखा? वॉवेल्स और कंसोनेंट हिंदी में कौन से वॉवेल्स तथा कंसोनेंट और कितने होते हैं तथा अंग्रेजी कौन कौन से वॉवेल्स तथा कंसोनेंट होते हैं और कितने होते हैं। क्लास थर्ड में आपने बच्चों क्या सीखा? क्लास थर्ड में बच्चों आपने सीखा ग्रामर की परिभाषा और उसके भागों के बारे में। ओके। क्लास फोर्थ में बच्चों आपने क्या सीखा? पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा और इसके भागों के बारे में सीखा। तो बच्चों, क्लास फिफ्थ में आपने डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, काइंड्स ऑफ ग्रामर एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। ओके बच्चों, क्लास सिक्स्थ में आपने क्या सीखा? डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। ओके। तो बच्चों, क्लास सेवेंथ में आपने सीखा डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। ओके बच्चों, क्लास एट्थ में आपने सीखा डेफिनेशन ऑफ वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब तथा मीनिंग ऑफ ईच वर्ब। ओके बच्चों, तो क्लास नाइन्थ में आपने क्या सीखा? डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एडवर्ब विद एग्जाम्पल्स। ओके बच्चों, तो अभी यहाँ पे क्रिया विशेषण में आपने क्या क्या सीखा? हिंदी में क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के प्रकार और उदाहरण के साथ प्रत्येक क्रिया विशेषण का विवरण। यानी बच्चों, ये आपकी क्लास है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ प्रिंटेड है। तो बच्चों, आइए अब चलते हैं प्रीपोजिशंस के लिए। प्रीपोजिशन वाला अध्ययन यहाँ पे हम लोग जो है अध्ययन करेंगे चैप्टर अपना। तो बच्चों, इससे पहले कहूँगा कि जो छात्र छात्रा यहाँ पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। और जिन छात्र छात्राओं ने ये पिछली कक्षाएँ यहाँ से अध्ययन नहीं किया है तो आप लोग जो है यहाँ से इनको अध्ययन कर सकते हैं। मैं कुछ लिंक इनकी प्रोवाइड आपको डिस्क्रिप्शन में करा दूंगा, या फिर आप गुरुजी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जा करके वहाँ से सारी क्लासें स्टडी कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं आज के चैप्टर पर। और आज का चैप्टर का नाम है प्रीपोजिशन। समझते हैं इसकी हिंदी क्या होती है प्रीपोजिशन की। तो बच्चों, प्रीपोजिशन की हिंदी होती है संबंधबोधक अव्यय। क्या होती है? संबंधबोधक अव्यय। ओके बच्चों, तो आइए इसकी डेफिनेशन को यहाँ स्टडी करेंगे सबसे पहले कि संबंधबोधक अव्यय की परिभाषा क्या होती है। ओके, तो इसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, हम इसको स्टडी करते हैं। दोज वर्ड्स कम्स बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं उनको? प्रीपोजिशन कहते हैं। ओके, इसको हिंदी में समझते हैं। बच्चों, हिंदी में है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और वाक्य के दूसरे शब्द या शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ओके बच्चों, तो अभी यहाँ देखते हैं प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं। जो प्रीपोजिशन होते हैं उनके बारे में यहाँ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन है बच्चों आपका इन मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी समझते हैं। इन मीन्स होता है बच्चों अंदर, ये स्थिर स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं।
समझते हैं कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों इंग्लिश में है, दिस प्रीपोजिशन यूज टू इन द सेंटेंस इनसाइड फॉर ए स्टेबल पोजीशन। यानी देखो इसका विवरण मैंने हिंदी में भी दे रखा है, यहाँ पे हिंदी में स्टडी करते हैं। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य में अंदर में स्थिर स्थिति के लिए करते हैं। ओके, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो वाक्य प्रयोग मैंने दिया हुआ है इस एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज स्लीपिंग इन द रूम। देखिए मैंने बिल्कुल क्लियर इसको हाईलाइट भी किया हुआ है इन वर्ड को। शी इज स्लीपिंग इन द रूम, वह कमरे में सो रही है। तो स्थिर स्थिति में अंदर के लिए हमने इसको प्रयोग किया हुआ है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों आपका इनटू। इनटू मीन्स भी अंदर ही होता है और ये गतिमान स्थिति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कौन सी स्थिति के लिए? गतिमान स्थिति के लिए। ओके बच्चों, तो आइए अब इसका डिस्क्रिप्शन स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिस प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन सेंटेंस इनसाइड फॉर मूविंग कंडीशन। यानी इनसाइड मीन्स अंदर और मूविंग कंडीशन। ओके, तो इसको हिंदी के वर्णन के माध्यम से समझते हैं। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य में अंदर में गतिमान स्थिति के लिए करते हैं। ओके, आइए इसका वाक्य प्रयोग पढ़ते हैं। शी इज डांसिंग इनटू द रूम। अब ये क्या कर रही है? मूविंग कर रही है। डांस कर रही तो मूव होगा कहाँ? अंदर में। किसमें? कमरे में। ओके बच्चों, तो वह कमरे में नाच रही है। आगे बच्चों नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपकी ऑन। ऑन मीन्स होता है पेपर, स्थिर स्थिति में ऊपर के लिए। ऑन मीन्स होता है पेपर मीन्स ऊपर। ओके, और ये स्थिर स्थिति के लिए यूज किया जाता है, ऊपर के लिए। तो इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। दिस प्रीपोजिशन यूज्ड फॉर एबव इन ए स्टेबल पोजीशन। यानी बिल्कुल शांत स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, इसका हिंदी में वर्णन पढ़ते हैं। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग ऊपर के लिए स्थिर स्थिति में करते हैं। वाक्य प्रयोग से समझते हैं। द स्पून इज कीप्ड ऑन द टेबल इन द रूम। आप देखिए इसमें दो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ऑन का तो होना ही होना है। चम्मच को कमरे में मेज पर रखा है। देखिए ऑन तो है ही है, साथ में इनमें इन आ भी आ गया। इन मीन्स होता है अंदर और स्थिर स्थिति में। ओके, दो प्रीपोजिशन इसमें हुई हैं। आगे बच्चों आपकी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अपॉन। अपॉन मीन्स क्या होता है? ऊपर। किस स्थिति में होगा? गतिमान स्थिति के लिए प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो आइए इसका डिस्कशन समझते हैं। दिस प्रीपोजिशन इज यूज्ड फॉर एबव इन केस ऑफ मूविंग। गतिमान कंडीशन में रहेगा ऊपर के लिए। ओके, तो इसका वर्णन हिंदी में पढ़ सकते हैं यहाँ पे से, और इसको पढ़ते हैं। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग ऊपर के लिए गतिमान, कौन सी? गतिमान स्थिति के लिए करते हैं। आइए बच्चों इसका प्रयोग वाक्य प्रयोग समझते हैं और वाक्य प्रयोग में यहाँ से स्टडी करते हैं हम लोग। द कैट जम्प्ड। कैट ने क्या किया? जंप किया। जंप्ड अपॉन द टेबल ऑन द रूम, इन द रूम। ओके, इसमें दो प्रीपोजिशन है, एक तो अपॉन ऑलरेडी है ही और इसमें इन का भी प्रयोग किया गया है। बिल्ली कमरे में टेबल पर कूद गई। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपकी ओवर। ओवर मीन्स होता है थोड़ा ऊपर। किसके ऊपर? थोड़ा सिर के ऊपर। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में है बच्चों आपको, दिस प्रीपोजिशन यूज फॉर एबव द हेड। सिर के थोड़ा ऊपर, यानी इस प्रीपोजिशन का प्रयोग सिर के ऊपर के लिए किया जाता है। इसका वाक्य प्रयोग स्टडी करते हैं। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर। मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। ओवर द हेड, हवाई जहाज सिर के ऊपर से उड़ रहा है, सिर के ऊपर उड़ रहा है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन यहाँ स्टडी करेंगे।
ये है बच्चों एट। एट मीन्स होता है पे पर या निश्चित स्थान पर। ये निश्चित स्थान के लिए प्रयोग की जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं बच्चों। डिस्क्रिप्शन में क्या है, दिस प्रीपोजिशन इज यूज फॉर ए डेफिनिट प्लेस। निश्चित स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी में विवरण पढ़ते हैं। वर्णन क्या है, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग निश्चित स्थान के लिए करते हैं। ओके, किसके लिए, निश्चित स्थान के लिए। अब यहाँ वाक्य प्रयोग में पढ़ेंगे। वाक्य प्रयोग देखते हैं। शी स्लीपिंग इन हर रूम एट होम। देखिए इन प्रीपोजिशन भी इसमें आई और एट होम, ये मुख्य तो क्या है इसमें, एट होम है, निश्चित स्थान के लिए है। और इसका हिंदी अर्थ रहेगा वह अपने घर पर कमरे में सो रही है। में और पर। ओके, आगे बच्चों आपकी बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दिस प्रीपोजिशन इज यूज फॉर द वर्ड बिफोर। यानी इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में क्या रहेगा ये, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग पहले शब्द के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पहले शब्द के लिए। वाक्य प्रयोग में देखते हैं। आई हैव रीड दिस बुक बिफोर। देखो यहाँ इसमें वाक्य में आई हुई है आई हैव रीड दिस बुक बिफोर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मैं पुस्तक पहले पढ़ चुका हूँ। मैं पुस्तक पहले पढ़ चुका हूँ। ओके बच्चों, तो एक और मैंने इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल। आई हैव ईटन फूड बिफोर। आई हैव ईटन फूड बिफोर, मैं पहले खाना खा चुका हूँ। ओके, आगे बच्चों आपका फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दिस प्रीपोजिशन इज यूज फॉर सेपरेट फ्रॉम ए पर्सन, थिंग और प्लेस। तो यहाँ इसको हिंदी का इसका वर्णन स्टडी करेंगे। तो बच्चों हिंदी में इसका क्या रहेगा, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से अलग होने के लिए करते हैं। अब यहाँ इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। अगर आप कहीं से आ रहे हैं, कहीं से अलग हो रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ हम जो है इस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बच्चों वाक्य प्रयोग में देखते हैं। द स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। कमिंग मीन्स आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, स्कूल से। फ्रॉम मीन्स स्कूल, यानी स्कूल से अलग हो रहा है, वहाँ से रिटर्न हो रहा है, अलग हो रहा है बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम। और एक और मैंने दिया हुआ है, आई गॉट दिस बुक फ्रॉम माई फ्रेंड। मैंने यह पुस्तक अपने मित्र से ली। किताब को मित्र से अलग कर लिया। तो अलग करने के अर्थ में हम लोग जो है इस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपकी है बच्चों ऑफ। ऑफ मीन्स होता है काकी के। ये संबंध बोधक अव्यय है, तो ये संबंध स्थापित करता है। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में बच्चों पढ़ेंगे। दिस प्रीपोजिशन इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेन द रिलेशन टू ए पर्सन, थिंग और प्लेस। ओके बच्चों, तो यहाँ इसको हिंदी में स्टडी करते हैं, हिंदी से समझते हैं। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से संबंध बताने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए इसको समझते हैं वाक्य प्रयोग से और आगे चल के। दैट स्टूडेंट रीड्स बुक फ्रॉम, रीड बुक ऑफ राम। किसकी पुस्तक थी, राम की पुस्तक। तो हिंदी में भी इसको मैंने दिया हुआ है, वह विद्यार्थी राम की पुस्तक। पुस्तक का संबंध किससे बना दिया, राम से। ये दोनों ही आपके नाउन हैं और संबंध बोधक अव्यय हो गया है, संबंध स्थापित किया है इसने यहाँ पे। आइए चलते हैं अगली प्रीपोजिशन पर। अगली प्रीपोजिशन बच्चों आपकी होगी विद। विद मीन्स होता है बच्चों साथ। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, साथ के लिए करते हैं। ओके, अब बच्चों इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में बच्चों आप पढ़ेंगे इसका। दिस प्रीपोजिशन यूज टू डिस्क्राइब द विद
ऑफ ए पर्सन थिंग और प्लेस। ओके, हिंदी में इसका वर्णन पढ़ते हैं। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ का विवरण बताने के लिए करते हैं। तो बच्चों इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं हम लोग। यू आर गोइंग टू स्कूल विद योर फ्रेंड। यहाँ साथ का विवरण आ गया कि आप अपने मित्रों के साथ विद्यालय जा रहे हो। ओके, तो यहाँ हम जो है इसका प्रयोग साथ के लिए करते हैं। अगला नेक्स्ट भी मैंने इसमें दिया हुआ है, एक और एग्जांपल है, ही ईट्स फूड विद हिज मदर। यहाँ वह अपनी माताजी के साथ खाना खाता है, वह अपनी माता के साथ खाना खाता है। तो यहाँ साथ के लिए इसका यूज हुआ है। आगे बच्चों नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट है आपकी अबाउट। अबाउट मीन्स होता है के बारे में, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जब वर्णन होता है तो वहाँ संबंध बताने के लिए क्या चीज़ यूज करेंगे, अबाउट। तो बच्चों इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दिस प्रीपोजिशन इज यूज टू नो और टेल अबाउट ए पर्सन, थिंग और प्लेस। ये तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों बच्चे हमारे नाउन हैं और नाउन की क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और नाउन की क्लास आप लोग जो है उस क्लास में जाके स्टडी कर सकते हैं कि नाउन क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसकी क्या क्या कुछ डेफिनेशन होती हैं, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नाउन की क्लास को अटेंड करके कर सकते हैं, गुरुजी एजुकेशन पॉइंट को लॉगिन करके। तो बच्चों इसका हिंदी में विवरण पढ़ते हैं। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में जानने या बताने के लिए करते हैं। ओके, आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। आई नो अबाउट द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पर अबाउट वर्ड आ रहा है और अबाउट मीन्स बारे में, यानी मैं भारत की राजधानी के बारे में जानता हूँ। यहाँ के बारे में वर्ड आ गया। आगे बच्चों आपका नेक्स्ट प्रीपोजिशन चलते हैं। विदाउट। विदाउट मीन्स होता है बच्चों बिना, यानी के बिना। इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। दिस प्रीपोजिशन इज यूज फॉर द वर्ड विदाउट ए पर्सन, थिंग और प्लेस। ये तीनों वर्ड क्या है हमारे, ये बच्चों हमारे प्रीपोजिशन है, वो ये वर्ड हमारे जो है नाउन है। ओके, तो यहाँ इसको हिंदी में इसका वर्णन पढ़ते हैं। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बिना शब्द के लिए करते हैं। बच्चों क्लास को अंत तक देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगी। और मैंने यहाँ दिया हुआ है 200% आप लोग यहाँ से सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है और आप लोग यहाँ से पूर्ण रूप से सीख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं विदाउट का। ही कैन नॉट लिव विदाउट फूड। अब यहाँ देखो विदाउट को मैंने लगाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बच्चों विदाउट मीन्स क्या होता है, के बारे में। अब विदाउट को मैंने लगाया हुआ है तो इसका एंजर क्या होगा, वह खाने के बिना नहीं रह सकता। किसके बिना, खाने के बिना, विदाउट। देखो यहाँ दो चीज़ आपको लग रही है, एक तो प्रीपोजिशन मिल रही है, साथ में आपको इंग्लिश के मीनिंग भी मिल रहे हैं जिन्हें हम लोग वर्ड में यूज करते हैं वाक्य के अंतर्गत। आगे बच्चों आपका बाई। बाई मीन्स होता है द्वारा। बाई मीन्स क्या होता है, द्वारा। तो इसको यहाँ स्टडी करते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बच्चों इसका ये डिस्क्रिप्शन है। दिस प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ यूजिंग द वर्ड बाई फॉर ए नाउन। यानी जो है किसी नाउन के लिए बाई वर्ड का यूज संबंध स्थापित करने के लिए करेंगे और इसका एंजर्थ रहेगा द्वारा। तो इसको हिंदी में वर्णित किया हुआ है, तो हिंदी में इसको पढ़ते हैं। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन के लिए, किसके लिए, नाउन के लिए, क्योंकि इसमें नाउन बार बार आ रहा है तो आपको नाउन की क्लास भी वहाँ पढ़नी चाहिए। और जिन्होंने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, उनको याद होगा ही कि नाउन क्या होता है।
नाउन के लिए, द्वारा शब्द के लिए, किसके लिए, द्वारा शब्द के लिए प्रयोग कार्य करने के लिए किया जाता है। ओके बच्चों, अब इसको वाक्य प्रयोग से समझते हैं। ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, इसमें दो प्रीपोजिशन है, बाई बस। एक तो दिल्ली से अलग होने के अर्थ में फ्रॉम का यूज किया है, दूसरा किसके द्वारा, बाई बस, यहां द्वारा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो इसको मैंने हिंदी में भी दे रखा है, वह बस से दिल्ली से आ रहा है। से और दोनों ही है, बस से, बाई मीन्स द्वारा, किसके माध्यम से, बस के माध्यम से। अगला है बच्चों आपका टिल, टिल मीन्स होता है तक, तो ये निश्चित समय के लिए प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो आइए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। और डिस्कशन में बच्चों, दिस प्रीपोजिशन इज यूज फॉर ए नाउन टू शो ए डेफिनिट टाइम, निश्चित समय के लिए। ओके, हिंदी में है, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन के लिए निश्चित समय दर्शाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों इसको वाक्य प्रयोग देखते हैं। ही विल कम बैक फ्रॉम दिल्ली, देखो यहाँ भी फ्रॉम आया हुआ है, दिल्ली टिल 10 AM, यह निश्चित टाइम है कि वो सुबह 10 बजे तक वापस आएगा, यानी वह सुबह 10 बजे तक दिल्ली से वापस आएगा। ओके बच्चों, अगली नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपकी नियर, नियर मीन्स होता है बच्चों पास। तो इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। डिस्कशन में, दिस प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू शो ए क्लोज डिस्टेंस टू ए नाउन, तो इसको हिंदी में समझते हैं, इसका वर्णन क्या है। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन के लिए पास, पास मीन्स होता है नजदीकी, दूरी दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या दर्शाने के लिए, दूरी दर्शाने के लिए। तो इसका वाक्य प्रयोग पढ़ते हैं। श्याम्स हाउस इज नियर द रेलवे स्टेशन, यानी श्याम का घर रेलवे स्टेशन के पास है, बिल्कुल नजदीकी, यहाँ दूरी दर्शाई गई है, कितनी दूरियां पास है। ओके बच्चों, आगे बच्चों नेक्स्ट है बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या, आप इसको स्टडी करेंगे। दिस प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू शो द डिस्टेंस बिहाइंड बिहाइंड ए नाउन, यानी हिंदी में इसका वर्णन क्या रहेगा। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन के लिए पीछे की दूरी दर्शाने के लिए किया जाता है। ओके, तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। वाक्य प्रयोग में बच्चों क्या है, माई स्कूल इज बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे। बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, मेरा स्कूल किसके पीछे है, रेलवे स्टेशन के पीछे है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपका बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है दो के बीच में, यानी किसी वस्तु को दो के बीच में अगर वितरित किया जाता है तो वहां क्या लगाएंगे, बिटवीन। डिस्कशन पढ़ते हैं। दिस प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइटम बिटवीन टू नाउन्स, इसको हिंदी में समझते हैं। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी एक वस्तु को दो नाउन के बीच में वितरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, आइए समझते हैं नेक्स्ट वाक्य प्रयोग के माध्यम से और इसको ठीक से समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, यहाँ बिटवीन वर्ड आया हुआ है और इसमें दो ही व्यक्ति हैं, राम और श्याम। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, यह मिठाई राम और श्याम को बीच में बांट दो। ओके, राम और श्याम के बीच में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन अमोंग, अमोंग मीन्स होता है दो से अधिक के बीच में किसी भी वस्तु को वितरित करना, बांटना, दो से अधिक के बीच में। ओके बच्चों, तो इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। दिस प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट एन आइटम, एक वस्तु को बिटवीन मोर देन टू नाउन्स, यानी दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, इसको हिंदी वर्णन पढ़ते हैं। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी एक वस्तु को दो से अधिक नाउन के बीच में वितरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका वाक्य प्रयोग मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, आप वाक्य प्रयोग से भी थोड़ा समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट अमोंग द चिल्ड्रन, यह मिठाई बच्चों के बीच में बांट दो। यहाँ किसी भी गिनती का प्रयोग नहीं किया है। ओके बच्चों, तो ये प्रीपोजिशंस मैंने यहाँ पे दी हुई थी और मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टडी करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें और लाइक करें, और अब जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग पहले इस क्लास को पूर्ण रूप से स्टडी करें ताकि नेक्स्ट क्लास की आपकी तैयारी हो सके, आप नेक्स्ट क्लास के बिल्कुल प्रिपेयर हो सकें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक एंड गो सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन।